नमस्कार, मैं अनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रथा जिसका प्रचलन आज भी देश में है। एक ऐसा अंधविश्वास जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, अंधविश्वास के नाम पर दी जाने वाली नरबलियों और डायन के नाम पर किए जाने वाले उत्पीड़न, हत्याओं की खबरें आए दिन हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। देश के तमाम हिस्सों में ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में ओडिशा के गंजम जनपद में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां जादू टोना करने के शक में कुछ लोगों ने 6 दलित बुजुर्ग व्यक्तियों के दांत तोड़ दिए और उन्हें मानव मलमूत्र खाने को मजबूर कर दिया। वहीं थोड़े दिनों पहले ओडिशा में ही एक गरीब महिला को चुड़ैल कहकर मौत के घाट उतार दिया। एक और हमारा देश न्यू इंडिया के नारे के साथ तरक्की के नए सोपान तय कर रहा है, तो दूसरी ओर देश में महिला सशक्तिकरण के बावजूद महिलाओं को डायन बताकर मारने व पीटने से लेकर उनकी हत्या करने तक की घटनाओं में कमी नहीं आ रही। समाज का दोहरा मापदंड है कि एक और तो वह नारी को देवी बताकर उनकी पूजा करते नहीं थकता, तो दूसरी ओर डायन बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने से भी पीछे नहीं हटता। सच्चाई है कि समाज एक तबका आज भी पुराने जमाने के जादू टोने की गलफत भरी दुनिया में ही जी रहा है। चिंताजनक है कि आजादी के 7 दशक बाद भी हमारा समाज अंधविश्वास के गर्त से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। कहने को तो हमारे देश की साक्षरता 74% है, लेकिन इसके विपरीत आए दिन अंधविश्वास के नाम पर घटित होने वाली प्रताड़ना व मारपीट की घटनाएं हमारे देश के खोखले विकास की पोल खोलकर रख देती है। ये अजीब कश्मकश है जिसमें हमारा समाज और देश पिसता जा रहा है। सोचने की बात तो ये भी है कि समय के साथ विज्ञान के विकास के बाद भी जिस आडंबर और अंधविश्वास का अंत होना चाहिए था, वो अब तक हो नहीं सका। दुख इस बात का भी है कि आधुनिक व शिक्षित पीढ़ी भी इसका अनुसरण करती जा रही है। आपको बता दें, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 2001 से लेकर 2014 तक देश में 2290 महिलाओं की हत्या डायन बताकर की गई है। 2001 से 2014 तक डायन हत्या के मामलों में 464 हत्याओं में झारखंड अव्वल रहा, तो ओडिशा 415 हत्याओं के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं 383 हत्याओं के साथ आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 1987 से लेकर 2003 तक 2556 महिलाओं की हत्या डायन के शक पर कर दी गई। रिपोर्ट बताती है कि हर साल कम से कम 100 से लेकर 240 महिलाएं डायन बताकर मार दी जाती हैं। कानून के मुताबिक डायन हत्या का मामला गैर जमानती, संज्ञेय और समाधेय है। इसकी सजा 3 साल से लेकर आजीवन कारावास या 5 लाख तक का जुर्माना दोनों हो सकती है। किसी को डायन ठहराया जाना अपराध है और इसके लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। वहीं डायन बताकर किसी पर अत्याचार करने की सजा 5 से 10 साल तक की हो सकती है। किसी को डायन बताकर उसको बदनाम करने पे और आत्महत्या कर लेना तो आरोपी का जुर्म साबित होने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। किसी को डायन बताकर उसके कपड़े उतरवाने की सजा 5 से 10 साल की तय की गई है। और आज ही राजस्थान से यह घटना सामने आई है कि एक महिला को डायन बताकर उसको निर्वस्त्र किया गया। किसी बदनीयत से डायन करार दिए जाने की सजा 3 से 7 साल और डायन बताकर गांव से निष्कासित किए जाने की सजा 5 से 10 साल तय की गई है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां डायन हत्या की रोकथाम के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। ऐसे राज्यों में राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम के नाम आते हैं। खेद का विषय यह है कि देश में डायन हत्या का चलन अभी भी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में सवाल तो यह भी है कि जिन राज्यों में कानून मौजूद है
वहां भी इन अपराधों से गिरावट नहीं आंकी जा रही। सवाल है कि क्या महज कानून बनाने से अंधविश्वास का अंत हो सकेगा? हमें उन सभी बाबाओं व तांत्रिकों पर शिकंजा कसना होगा जो आस्था के नाम पर अंधविश्वास की दुकान चलाते हैं। लोगों को मालाएं, अंगूठी, तावीज, रत्न पहनाकर उनके कष्ट दूर होने का झूठा झांसा देकर उन्हें लूटने का काम करते हैं। बात और इसके लिए लोगों में जागरूकता लाई जानी चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रमों में अंधविश्वास की पोल खोलने वाले अध्यायों को शामिल करना चाहिए। अंधविश्वास के नाम पर हो रहे कर्मकांडों को लेकर सार्वजनिक रूप से जनहित में जागृति लाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। आपको एक घटना बताते हैं जिसमें कहा जाता है कि मेरी भाभी डायन है। नशे में धुत एक आदमी चीखते हुए भीड़ से कहता है ये बात। इतना कहना बढ़ता कि तमाम भीड़ उसकी भाभी जसिता टोपेशा। आपको बता दें, आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं ज्यादा देखी जाती है और ये जो घटना बता रहे हैं हम झारखंड की है। जसिता टप्पोश को घर से खींच लाते हैं और पत्थर से उसका सर कुचल देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। यह घटना साल 2015 के अगस्त महीने की है। झारखंड की राजधानी रांची से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर कांजिया मरईटोला गांव की है। आपको बता दें कि गांव के सुभाष खलखों की बीमारी से मौत हो जाती है। सुभाष को डॉक्टर से ना दिखाकर ओझा से दिखाया जाता है। यहां से जादू टोना की बात गांव वालों तक पहुंचती है। सुभाष की मौत के 5 दिन बाद यानी कि 7 अगस्त की रात गांव वाले जुटे और आपको बता दें कि शराब पीकर उसको डायन बताकर और औरतों को मारने लगे, जिसमें जसीता भी शामिल थी। इसके बाद भीड़ इन 5 लाशों के आसपास रात भर गाना गाती रही और डांस करती रही। आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है इसको लेकर। ज्यादातर अभी हमारे क्षेत्र में इस तरह का केस हो रहा है, वृद्ध दंपति का या सिंगल मैक्सिमम मामला जैसे एक बोले ना कि कोई जेन्युइन मैटर, तो किसी के दिमाग में बैठा हुआ है डायन बिसाही, तो डायन बिसाही मकसद उसका बहुत क्लियर रहता है, जिसमें कि डायन बिसाही का आरोप लगा करके उनको मार दिया जाता है। और दूसरा क्या मिलता है, नहीं खाए पिए हालत में ये गलती से नशे के हालत में थे, दिमाग काम नहीं किया, इस तरह का घटना हमसे गलती से हो। ज्यादातर मामले गांव में फैले हुए अज्ञानता और आप ये कह लीजिए जो एग्जैक्ट वर्ड हमें अभी याद नहीं पड़ रहा है, अज्ञानता कहिए, शिक्षा का अभाव कहिए, सामाजिक आर्थिक विषमताएं कहिए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में स्थानीय जमीन के झगड़े या संपत्ति को हथियाने या गांव में किसी बच्चे की मौत पर यकायक एक अफवाह फैल जाने, जिसको अफवाहबाजी बोलते हैं, अफवाह फैलने कि फलानी महिला जो कि डायन है उसके द्वारा बच्चे की मृत्यु का कारण है। गांव वाले अचानक से आक्रोशित होकर इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं। और ये बात सच है कि झारखंड में घटनाएं प्रतिवेदित होती हैं, परंतु हम लोग के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि विगत वर्षों में घटनाओं की संख्या में कमी आई है और डायन से संबंधित हत्या के मामले तो काफी कम हो गए हैं। ज्यादातर अभी हमारे क्षेत्र में। वहीं इस कहानी को हम आगे देखेंगे। आपने देखा कि ये झारखंड के पीड़ित व्यक्ति हैं, गांव वाले थे जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। आपको ये भी बता दें कि फिर आगे ये हुआ कि मेरे सगे भाई ने पत्नी को डायन बता दिया। मेरे सामने गांव वाले मेरी पत्नी को खींच ले गए, पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया। रात भर सब नाचते गाते रहे, पूरा गांव इसमें शामिल था। सुबह पुलिस आई तो सब कहने लगे कि हमने मारा है, हंसते हंसते जेल गए। अब जेल से लौटे हैं तो कहते हैं बाबा गलती हो गई। इस मामले में पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इनमें से अधिकतर जेल से जमानत पर छूटकर गांव आ गए। झारखंड में 5 साल में 207 डायन हत्या,
4,560 मामले दर्ज हुए। डायन बताकर जान से मारने के मामले खास तौर से आदिवासी इलाकों में देखने को मिलते हैं। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में, आपको बता दें कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में ये बड़ी समस्या है। डायन या विषही बताकर किसी को मारने के पीछे मुख्य तौर पर कुछ वजह सामने आती है, जैसे जलन, कोई स्वार्थ, जमीन हड़पने की साजिश या तांत्रिक या अंधविश्वास का चक्कर। इन तमाम वजहों से झारखंड में 5 साल, हम बात करेंगे 2015 से 2020 में 207 डायन की हत्या की गई है। अब हम आपको आंकड़े दिखाते हैं। वहीं इन 5 सालों में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत आप देख सकते हैं 4,560 मामले दर्ज किए गए। यानी इन मामलों में किसी को जान से मारा गया, किसी को मारने की कोशिश हुई तो किसी को डायन के नाम पर प्रताड़ित किया गया। आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में आप देख सकते हैं, झारखंड में 2015 में डायन बताकर 46 लोगों की हत्या की गई। इसी तरह 2016 में 39 डायन हत्या, 2017 में 42 डायन हत्या, 2018 में 25 डायन हत्या, 2019 में 27 डायन हत्या और 2020 में 28 डायन हत्या। और आपको बता दें कि 18 लोगों की हत्या कर दी गई थी 2021। आप आंकड़े देख सकते हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि 2018 के बाद से झारखंड में डायन हत्या 6 के मामले जो हैं लगातार कम तो हुए हैं, पर ये पूरी तरह से अभी भी कम नहीं हुए हैं। हालांकि आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के मामले साल दर साल बढ़े भी हैं। डायन अधिनियम के तहत 2015 में कुल 818 मामले दर्ज किए गए, 2016 में 668 मामले, 2017 में भी 668 मामले, 2018 में 567 मामले, 2019 से आपको बता दें कि 978 मामले और 2020 में 841 मामले दर्ज हुए। 2020 में मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी। हालांकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में डायन हत्या के आंकड़े अभी काफी कम नजर आते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में झारखंड में 15 डायन हत्या हुई, जो कि लगभग आधे हैं पहले के मुकाबले। मध्य प्रदेश में 17, छत्तीसगढ़ में 16 और ओडिशा में 14 मामले दर्ज हुए। झारखंड के गांव में भगत और ओझा का चलन बहुत देखने को मिलता है। लोग छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों तक के लिए इनसे सलाह लेते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। यहीं से आम जन में डायन जैसी बातें और प्रबल हो जाती हैं। आपको बता दें, हम जो कहानी बता रहे थे झारखंड की, उसमें ओझा से कहा कि हमारा पैसा दवाइयों में बहुत खर्च होता है। इस पर ओझा ने कहा कि चावल के कुछ दाने की मांग की और कहा कि वो इसे देखकर बताएंगे कि समस्या क्या है और कहाँ है। वही उसने आश्वासन दिया कि पूजा पाठ करने के बाद पढ़ाई, रोजगार, घर, पैसा, हर स्तर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब उसकी बातों पर लोग विश्वास कर लिए। और आपको बता दें, ओझा ने बताया कि दुमका जिले के एक सरकारी अफसर बीमारी से बहुत परेशान थे। आपको बता दें करीब 30 से 40 लाख रुपए बीमारी पर लगा दिया, लेकिन ठीक नहीं हुए। इसके बाद ओझा के पास आए और पूरी तरह ठीक हो गए। गमरिया गांव से ही इस साल आपको बता दें कि महिला को डायन बताकर पीटा गया और उसका बचाव करने आई एक दूसरी महिला का होंठ काट लिया गया। गांव की रहने वाली तेम्बो उराम के पति की मौत हो गई और कुछ साल पहले बेटा भी मर गया। गांव के लोग तेम्बोम को डायन कहकर बुलाते हैं। आपको बता दें, जब दिवाली आई तो अगले रोज गांव में पूजा हो रही थी। तेम्बोर को बताया गया कि पूजा में मत आना, नहीं तो डायन बताकर मारा जाएगा। इस बात का विरोध करने पर तेम्बोर के साथ मारपीट हुई और उसके घर की दूसरी महिला के ओंठ काट लिए गए। गुमला जिले के घाघरा थाने में यह मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें, तेम्बोज बताती है कि मेरे बेटे की मौत के बाद से लोग मुझे डायन कहने लगे। कुछ ओझा ने भी इस बात पर जोर दिया। करीब 1 साल से मुझे डायन पुकार रहे हैं।
गंभीरिया गांव की रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पलता दुबे डायन बिसही के मामलों के कई कारण बताती हैं। देश में डायन प्रथा कब से शुरू हुई, इसका कोई प्रामाणिक इतिहास तो नहीं मिलता, लेकिन यह सदियों पुरानी है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में डाकन या डायन प्रथा कोई 600-700 साल पहले के चलन से शुरू है। इसके तहत अपनी जादुई ताकतों के कथित इस्तेमाल से शिशुओं को मारने के आरोप में आपको बता दें कि महिलाओं को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी जाती थी। उस दौर में वहां हजारों औरतें इस कुप्रथा का शिकार हुई थी। राजपूत रियासतों ने 16वीं सदी में कानून बनाकर इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। वर्ष 1553 में उदयपुर में पहली बार इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। बावजूद इसके यह बेरोक टोक जारी रही। आखिर किसी को डायन करार देने का पैमाना है क्या? ग्रामीण और खासकर आदिवासी लोग किसी प्राकृतिक विपदा या बच्चों की मौत, किसी गंभीर बीमारी के फैलने की स्थिति में लोग पहले नीम हकीमों या ओझाओं की शरण में जाते थे। जब उन झोला छाप डॉक्टरों और ओझाओं से कुछ नहीं हो पाता था तो वह आस पड़ोस की किसी महिला को इसके लिए जिम्मेदार बताते थे और उसे डायन करार देते थे, जो प्रथा अभी भी चली आ रही है। अभी भी ऐसे बहुत से गांव हैं जिसमें अगर उनके घर में कुछ गलत हुआ या उनके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ तो आस पड़ोस या अपने रिश्तेदारों में किसी को डायन करार कर देंगे। मौजूदा दौर में भी गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होने के कारण ऐसे डॉक्टर और ओझा ही लोगों का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। ओझा की ओर से डायन करार दी गई महिला का उत्पीड़न जो होता है वो शुरू हो जाता है, जो उसकी जान के साथ ही खत्म होता है। ओझा के मुंह से निकला एक शब्द ही गांव के लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य बन जाता है और लोग कानून हाथों में लेकर उस कथित डायन को उसके कर्मों की सजा दे देते हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर किसी छोटी जाति की होती हैं। ग्रामीण इलाकों में संपत्ति हड़पने या आपसी रंजिश के लिए भी इस कुप्रथा की आड़ ली जाती है। खासकर किसी विधवा को डायन करार देकर मारने के बाद उसकी संपत्ति हड़पना आसान है। ऐसे मामलों में पुलिस या जिला प्रशासन भी खास कुछ नहीं कर पाती। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि महज कानून बना देने से सदियों पुरानी इस कुप्रथा को जड़ से मिटाना या इस पर अंकुश लगाना मुमकिन नहीं है। झारखंड का हवाला देते हुए आपको बता दें कि जहां बरसों पहले डायन प्रथा के खिलाफ कानून बनने के बावजूद डायन के नाम पर होने वाली हत्याओं में कोई कमी नहीं आ रही। असम में डायन प्रथा के विरोध में लंबे अरसे से सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता आपको बता दें कि असम में इस मुद्दे पर बना कानून दूसरे राज्यों के कानून के मुकाबले बेहतर है, लेकिन महज कानून बनाकर समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। इस कुप्रथा का खात्मा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसी कुप्रथाएं आज भी भारत देश में प्रचलित हैं। आपको बता दें कि ऐसी कुप्रथाएं जो गांव में खासकर देखी जाती है, जो अशिक्षित हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो बाबाओं और ओझाओं पर ध्यान देते हैं, और झारखंड में आज भी ऐसा होता है। आपको बता दें कि झारखंड में डायन हत्या, डायन प्रथा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अंधविश्वास या फिर क्या वजह होगी इसकी? आखिरकार डायन प्रथा केवल कानून बना देने से समाप्त नहीं हो सकती। आज भी डायन प्रथा का प्रचलन हो रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में 5 साल में 260 डायन हत्या की जा चुकी है। साजिश और अंधविश्वास इसके मुख्य वजह बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक ऐसी प्रथा है जिसका प्रचलन आज भी देश में है और एक ऐसा अंधविश्वास है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि अंधविश्वास के नाम पर ये जो नरबलियां दी जाती हैं, डायन के नाम पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है, ऐसी खबरें हम आए दिन देखते हैं और देश के ऐसे तमाम हिस्सों में ऐसी घटनाएं होती हैं
चाहे फिर वो उड़ीसा हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, और सबसे ज्यादा जो मामले दिखाई दिए गए हैं वो झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में दिखाए गए हैं। आपको बता दें कि महिलाओं को चुड़ैल कहकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमारा देश जो प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जो विकास की ओर बढ़ रहा है, वो ऐसी कुप्रथाओं की चपेट में भी है, जहां देश में महिलाओं को नारी सशक्तिकरण, नारी का सम्मान दिया जाता है, वहीं एक तरफ महिलाओं को डायन बताकर उनके साथ मारा पीटी की जाती है। समाज का भी दोहरा मापदंड है ना, एक और तो नारी को वो पूछता है और दूसरी ओर डायन बताकर उनके दुर्व्यवहार करने से भी पीछे नहीं हटता। अब सच्चाई तो यह है कि समाज एक जो था वो आज भी पुरानी सोच, पुरानी परंपराएं, पुराने अंधविश्वास, पुराने जादू टोने की गलफत में जी रहा है। ब्लैक बॉक्स में आज हमने आपको बताया कि एक ऐसी कुप्रथा, डायन प्रथा, जो आज भी देश के तमाम ऐसे गांव और तमाम ऐसी जगह में विख्यात है। ब्लैक बॉक्स में फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।